हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टर्म है। इट इज नॉट लाइक कि एक या दो चीज है उसमें। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं या प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव होता है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड वो आपकी पुरानी हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पहले कोई सर्जरी रही है या पहले से कोई बीमारी चल रही है, अगर ये सब चीजें हैं तो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आती हैं। जैसे पहला इसमें हम इसको लिस्ट बनाते हैं। पहला पॉइंट होता है कि एनीमिया। अगर आप पहले से खून की कमी से ग्रसित हैं या रिसेंट में आपको ब्लड का लेवल आपका कम है तो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। पहले से कोई आपको बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, शुगर हो सकता है, या आपका पहले कोई सर्जरी हुआ है, या पहले से आपको किसी तरह के ब्लड के इन्फेक्शंस हैं जिसमें हम हेपेटाइटिस को मानते हैं, वीटीआरएल जिसको कि हम सिफिलिस बोलते हैं, या एचआईवी से जो ग्रसित महिलाएं हैं, या जिसमें जो पहले की प्रेगनेंसीज हैं जिसमें कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स उनको नहीं रहे हैं, किसी तरह के अबॉर्शंस रहे हैं, या मल्टीपल अबॉर्शंस के साथ में कोई 7 या 8 महीने की प्रेगनेंसी किसी की खराब हुई है, तो उन सब कंडीशंस को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर करते हैं। या फिर जिसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है किसी को, या किसी को ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर माना जाता है, या किसी ओबेस पेशेंट है या अंडरवेट पेशेंट है जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ही या तो सीवियर ओबेसिटी में है या फिर जिनका वजन बहुत कम है, वो सब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। और जिनका उम्र कंसीव के वक्त 35 साल या उससे ऊपर है, जो कि पहली प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहली प्रेगनेंसी 35 साल या उससे ऊपर की उम्र में है तो हम वहां पे भी उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानते हैं। या 16-17 की एज में अगर कोई प्रेगनेंसी है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उनकी पुरानी हिस्ट्री जो लेते हैं उसमें हम सारी चीजें चेक करते हैं कि पहले से कोई बीमारी उनको लंबे समय से, ट्यूबरक्लोसिस या जो भी मैंने अभी पहले बताया, उनमें से कोई बीमारी से वो पहले से ग्रसित तो नहीं है। अगर वो ग्रसित हैं तो उनको हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, जिनका इलाज हम नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर के साथ में एक्स्ट्रा चीजें या एक्स्ट्रा टेस्ट करवाते हुए या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हुए करते हैं। सेकेंड चीज होती है कि जब भी कोई पेशेंट ब्लीडिंग करके आता है या समय से पहले लेबर पेन होना है, या किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ रहा है, या जो भी पेशेंट टाइम से पहले दर्द आने लग गए हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि क्या वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले पेशेंट है या वो सेफ पेशेंट्स हैं। सारे ब्लड टेस्ट जो रूटीन में करवाए जाते हैं शुरुआती दौर में, वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि हमें ये पता लग सके कि कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस तो पेशेंट को नहीं है, जो इनिशियल 3 मंथ्स में कराए जाते हैं। जैसे कि सीबीसी हुआ जिससे हमें हीमोग्लोबिन का पता लगता है, एचआईवी टेस्ट प्रेगनेंसी में करवाया जाता है, हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया जाता है, थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर इनिशियल स्टेज में ही पेशेंट को थायराइड है तो वो बच्चे के जो मानसिक विकास है उस पर जरूर असर डालने की संभावना होती है। बहुत सारे टेस्ट पैनल्स हैं जो टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर्स आपके एडवाइस करते हैं कि अब आपको ये टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट करवाना है। शुगर टेस्ट करवाया जाता है जिससे हमें ये पता लगता है कि पहले से शुगर तो नहीं है, या 6ठे महीने में 7वें महीने में वापस से शुगर टेस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में पहले शुगर नहीं होता है पेशेंट को, बट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी खुद अपने आप में शुगर वाली स्टेज डेवलप कर देती है शरीर के अंदर। तो ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, शुगर चेक करवाना है, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में चेक करवाई जाती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये पेशेंट कहीं उच्च खतरे की तरफ तो नहीं जा रहा है। कई बार पेशेंट शुरुआत में बिल्कुल सेफ होता है, जैसे नॉर्मल होती है, सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको पता है पूरा 9 महीने का टाइम है, इट इज नॉट जस्ट लाइक कि कुछ 1-2 महीने की बात है। तो 9 महीने के दौरान पेशेंट को बीच बीच में भी कई सारे इन्फेक्शन है या कई सारे शुगर है, बीपी है, डेवलप हो सकते हैं बीच बीच में। कई बार कार्डियक पेशेंट जो है वो पहले से पता नहीं होता है उनको कि वो कार्डियक पेशेंट है, जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज भी हम बोलते हैं। बट प्रेगनेंसी में जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है या दम घुटने लगता है, उस कंडीशन में फिर हम पेशेंट का इको करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, वहां पर हमें कार्डियक डिजीजेस पता लगती हैं। तो जो टाइम के साथ आपके डॉक्टर्स जो आपको टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन या जो भी रेगुलर चेकअप करते हैं, उन चेकअप में ये सारी चीजें निकल के आती हैं। आज के टाइम पे हम लोग 5th मंथ में लेवल 2 अनोमली स्कैन करवाते हैं, जिसको 5वें महीने की साधारण भाषा में रंगीन सोनोग्राफी या बड़ी सोनोग्राफी भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सारे टेस्ट इसीलिए करवाए जाते हैं
कि कोई महिला पहले से या प्रेगनेंसी के दौरान या प्रसव के वक्त कहीं कोई रिस्क में तो नहीं है, इसीलिए ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। जब भी कोई मदर या कोई भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसमें दो तरह के खतरे होते हैं, माँ से संबंधित खतरे और जो नवजात शिशु है या जो भ्रूण माँ के पेट में है उससे संबंधित खतरे। जब भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जाएगी तो डेफिनेटली दोनों पर असर आता है, माँ पर भी असर आता है और बच्चे पर भी असर आता है। इसीलिए सही समय पर बीमारी का पता लगाना और सही समय पर उसका इलाज करने से हम माँ और बच्चे के खतरे को या तो बिल्कुल कम कर सकते हैं या उनको खतरे से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे शुगर है तो वो बच्चे पर असर डालेगी, बच्चे का वजन ज्यादा होगा, बच्चे के हार्ट पे लोड आएगा, बर्थ के समय बच्चा ओवरवेट होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं कम हो जाएंगी, या बच्चा जब जन्म लेगा तो उसका शुगर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाने लगेगा। ब्लड प्रेशर है, जहाँ पे भी माँ को ब्लड प्रेशर होता है वहां बच्चे की ग्रोथ रुकने की संभावना होती है, बच्चे की ग्रोथ माँ के गर्भ में ही रुक जाती है। उस कंडीशन में हम उनको मेडिसिन के साथ में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके फिर उनका आगे पूरा ध्यान रखते हैं। उसका जो मैनेजमेंट है उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है तो हम उसका वेट मैनेज करेंगे, अगर कोई पेशेंट अंडरवेट है तो हम उसको डेफिनेटली एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के साथ केयर करेंगे। अगर कोई पेशेंट लो हीमोग्लोबिन का हमारे पास में आता है तो हम उसको डेफिनेटली आयरन की टैबलेट देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं। अगर आयरन टैबलेट से भी ब्लड उसका रिकवर नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम देखने पे, तो फिर उस कंडीशन में हम उसको पेशेंट को जो है इंजेक्शन भी लगाते हैं और कई बार ब्लड चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। अगर ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो हम उसको टाइमली मेडिसिन दे करके उसके इन्वेस्टिगेशन करा के और बच्चे की जो ग्रोथ है उसका रेगुलर चेकअप रख के और इस तरह से हम उनको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार प्रीवियस सिजेरियन के पेशेंट आते हैं, वहां पे स्कार रप्चर होने का, स्कार के टाँकों जिनको टाँकों का टूटना भी बोलते हैं, उसका भी खतरा रहता है। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू पेशेंट नेसेसिटी वी विल प्लान। प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन या अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। सबसे पहले टाइमली पेशेंट की बीमारी का पता लगाना, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में एक बीमारी वक्त के साथ बढ़ रही है और उसको समय पर नहीं रोका गया तो वो बीमारी आगे जाकर के माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए घातक हो सकती है। सबसे पहले टाइमली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का सारा एक चार्ट आउट किया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है। हर प्रेगनेंसी का एक प्लान होता है, जब तक कि वो कोई अन्य उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं। तो जो भी पेशेंट के जो भी डायग्नोसिस बनता है, जो भी पेशेंट का हाई रिस्क एक हम उसको बताते हैं कि आपको ये हाई रिस्क प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। So many do's and don'ts in a high risk pregnancy. The number one do is every visit is important. कई बार हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास क्यों जाना, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेगनेंसी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट उसको एक प्रेगनेंसी को नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कंसिडर करते हैं और वो डॉक्टर के पास में या तो नहीं जाते हैं या तो लेस फ्रिक्वेंट विजिट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके डॉक्टर जब जब भी आपको विजिट के लिए बुलाए, आपको उसी समय अंतराल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुरुआत में हम अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 25 दिन से या 1 महीने से बुलाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम 15 डेज या 20 डेज से बुलाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम फिर 10 डेज या 7 डेज से पेशेंट को विजिट के लिए एडवाइस करते हैं। कई बार पेशेंट के विजिट्स जो है वो स्किप कर देता है कि डॉक्टर तो सेम मेडिसिन देने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए और सारे पेशेंट को अपने डॉक्टर के पास बिल्कुल टाइमली जाकर के अपने जो भी टेस्ट हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं, उनका पता करके एंड देन उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रिवेंशन फॉर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, योर डॉक्टर सजेशन, आपको उसके अकॉर्डिंग अगर एडमिशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको एडमिट होना चाहिए। कई बार प्रीटर्म लेबर पेन्स के साथ में पेशेंट आते हैं, हल्के हल्के पेन होते हैं, पेशेंट अवॉइड करते हैं कि मैडम मेरे घर में मैं आई कांट गेट एडमिट, और उस कंडीशन में पेशेंट फुल डिलीवर कर जाता है। वो गलत है। जब भी आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती है कि आपको भर्ती होना है तो आपको फिर भर्ती होना चाहिए, क्योंकि उसको भी रोकने के कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन होते हैं। कई बार पहले के सिजेरियन होते हैं और पेशेंट घर बैठे होते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हल्के पेन है हम टॉलरेट कर लेते हैं।
और उस कंडीशन में पेशेंट कई बार स्कार रप्चर, जिसको कि आप बोलते हैं कि पहले के सिजेरियन के टांके फट गए, तो वो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में भी कई बार पेशेंट्स आते हैं जो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसमें माँ और बच्चे की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रिवेंशन, रोकथाम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे जो उसका की फैक्टर है वो यही है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहें, टाइमली अपने डॉक्टर से अपनी विजिट्स कंप्लीट करें, और जैसे जैसे आपकी डॉक्टर्स आपको एडवाइस दे वहां पे उस बात को आप मान लें।